हेलो एवरीवन, आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी रीजनिंग क्लासेस मॉडर्न न्यू थिंग्स पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये है आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो ये कह रहा है कि आपका संबंध बताया जा रहा है 5 से 11 का। 5, 11 और 23, फिर 47, फिर आगे आपको अंक बताना है कि कौन सा आने वाला है सीरीज़ में। अगर यहाँ देखा जाए तो 5 2 जा 10 होता है, 10 में 1 ऐड करने पर 11 होता है। ठीक उसी तरीके 11 2 जा 22 होता है, प्लस 1 ऐड करने पर 23 होता है। ठीक उसी तरीके यहाँ मल्टीप्लाई 2 करने पर 46 आता है, और 46 में 1 ऐड करने पर 47 आता है। तो ठीक उसी तरीके हम आगे भी करने वाले हैं कि 47 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 94 आ जाएगा। और अगर 94 में 1 ऐड कर रहे हैं हम तो 95 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लिख कर तो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा क्योंकि 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इससे आपको अलग पहचानना है। 3 किसी तरीके से मेल खाते, लेकिन इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो ये नहीं दर्शाता है सबसे अलग है। तो देखो यहाँ पर पहले दिया जनवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डेज के अकॉर्डिंग तो आपका जनवरी जो होता है 31 होता है, अप्रैल जो होता है 30 डेज का होता है, और जुलाई डेज का होता है। फिर आगे दिसंबर देखा जाए तो ये भी 31 डेज का होता है। मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर, अगर डेज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हमें लॉजिक मिल पा रहा है। 31 31 31 सारे में 31 होते हैं, लेकिन जो आपका अप्रैल होता है ना वो कितने दिन का होता है, 30 डेज का होता है। तो अप्रैल जो है विल बी द राइट आंसर होगा, क्योंकि यही सबसे अलग हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि स्टार्टिंग देखा जाए तो ये कह रहा है कि 18 जून 2012 को सोमवार था। देखो यहाँ पर 18 जून 2012 को सोमवार था, तो 18 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। देखो डेट टू डेट जा रहे हैं और 1 ईयर का गैप हो रहा है, और ईयर क्या हो रहा है 18 जून। जून के बाद की बात कही जा रही, तो चाहे तो हमारा जो है 2013 ये तो लीप ईयर है नहीं, 12 लीप ईयर है, लेकिन 12 लीप ईयर है फिर भी 18 जून की बात कही जा रही है, मतलब उसके बाद फरवरी नहीं आएगी। तो यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे, एक साधारण 365 दिन हो जाएंगे। अगर 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ना, तो 1 आपके पास शेष बचता है। 365 को अगर 7 से डिवाइड करने पर 1 आपके पास शेष बचता है। जो आपका ये शेष बचता है इस सोमवार में ऐड किया जाता है। सोमवार में 1 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा मंगलवार। मतलब आप मंगलवार आएगा 18 जून 2013 को, तो मंगलवार भी तो राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हैं क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार आँख का संबंध देखने से, यहाँ पर बात की जाए कि जिस प्रकार आँख का संबंध देखने से उसी प्रकार कान का संबंध किससे होगा। तो सबको पता है आँख देखने में काम आती है और कान सुनने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए का मतलब 1 बताया गया है, बी का मतलब 2 बताया गया है, सी का मतलब 3 बताया गया है। तो ठीक उसी तरीके आपसे पूछा गया तो जी एच का क्या हो जाएगा। तो देखो एफ, जी और एच की बात की जाए आपका 6 नंबर पे आता है, जी आपका 7 पर आता है, ये आपका 8 पर आता है। तो अगर इन सबको ऐड करके हम देख रहे हैं तो 6 6 12 13, 13 8 21 हो जाएगा आपका सही आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो एक पंक्ति में राहुल बाईं ओर से 9वें स्थान पर और दाएं ओर से 18वें स्थान। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो इसके लिए क्या होता है, जब किसी का एक ही इंसान का, एक ही व्यक्ति का बाईं और दाईं ओर से स्थान दिया होता है, तो इसका फार्मूला टोटल निकालने के लिए होता है L + R - 1। L + R - 1। एल का मान कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, और आर का मान 18 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 26। मतलब टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे आपके 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास कि चिकित्सा का संबंध उपचार से बताया गया है। जैसे देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर चिकित्सा का उपचार बताया गया। उसी तरीके न्याय का संबंध किससे हो जाएगा। जैसे चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है, उपचार होता है। चिकित्सा का मतलब क्या होता है, उपचार होता है। उसी तरीके न्याय का मतलब, न्याय का उद्देश्य मतलब समझो कि न्याय का उद्देश्य क्या होता है, तो निर्णय होता है।
न्याय का उद्देश्य निर्णय होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से भी आपको विषम पहचानना है। अगर यहाँ पर 12 देखा जाए तो 12 का स्क्वायर के आसपास है कितना होता है, 144 होता है। अगर 144 में एक ऐड कर रहे हैं 145 आते हैं। ठीक उसी तरीके अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 169 आता है। अब 169 -1 करने पर 168 मिलता है हमें। 15 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलता है, 225 मिलता है। अब 225 में एक ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 226 मिलेगा। यहाँ अगर 10 की बात करते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अगर 100 में एक ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 101 मिलता है। देखो यहाँ पर भी एक ऐड हो रहा है, ये भी एक ऐड हो रहा है, इसमें भी एक ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, -1 करने पर ये आंसर आ। तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला सबसे अलग हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आपका ये है कि ZAB ये सब आपका दिया गया है। नेक्स्ट सीरीज आपसे पूछी गई है, आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है। जेड के पहले वाई आता है, मतलब 26, फिर 25, फिर आपको 24 के बाद 23 नंबर पर डब्लू आता है। डब्लू से एक माइनस करने पर 22 नंबर पर आपका वी आता है। फिर देखा जाए नेक्स्ट सीरीज़ क्या चल रही है, तो नेक्स्ट वाली अगर देखा जाए तो ए कितना होता है, 1 होता है। 1 में 2 ऐड करने पर सी आएगा, मतलब 3 आएगा। 3 में 2 ऐड करने पर 5 आएगा। 5 में 2 ऐड करने पर 7 आएगा। 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। और 9 नंबर पर आपका क्या आता है, आई आता है। चलते नेक्स्ट देखो सीरीज क्या कह रही है। तो नेक्स्ट सीरीज आपकी ये है कि बी डी हो रहा है। बी से डी कैसे हो रहा है, बी होता दूसरे नंबर पर, डी होता चौथे नंबर पर, मतलब 2 ऐड हो रहा है। डी से एफ का मतलब 6 2 मतलब ऐड हो रहा है। फिर आगे 2 ऐड हो रहा है, 8 हो रहा है। 8 के बाद 2 ऐड करने पर 10 मतलब जे नंबर पर। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, वी, आई और जे। तो ये देखो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, दिया गया है आपके पास कि वाटर का संबंध जो इससे बताया गया। देखो कैसे, अगर वाटर की बात करें तो डब्लू की बाद क्या आता है, आपका एक्स आता है। ए के बाद आपका बी आता है और टी के बाद आपका यू आता है। ई के बाद आपका एफ आता है और आर के बाद आपका एस आता है। मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्याएं दी गई है। तो अगर इसी तरीके यहाँ बात करते हैं तो एल के बाद क्या आएगा आपके पास, तो एम आ जाएगा भाई। एल के बाद एम, आई के बाद आपका जे, फिर उस तरह जी के बाद आपका एच के बाद आई और टी के बाद यू आता है। तो देखो ये आपके ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, MJSIU। तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भाई आज के लिए क्वेश्चन इतने ही हैं, आगे की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन और भी पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, या फिर इस क्लास काम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर PDFs आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।